उत्तराखंड की पहाड़ियों में रात के लगभग 2 बजे थे। घना कोहरा, कड़की हुई ठंड और सन्नाटा इतना गहरा कि ट्रक के इंजन की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। रामू नाम का ट्रक ड्राइवर, जो पिछले 15 साल से लंबी दूरियों के पहाड़ी रास्तों पर माल ढोता था, उस रात अकेला सफर कर रहा था। उसका हेल्पर छुट्टी पर था और उसे सीमेंट के बैग लेकर धारचूला पहुंचना था। रास्ता रामू के लिए नया नहीं था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। कोहरे में सड़क गायब सी लग रही थी। रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट आ रही थी। उसने 2-3 चैनल बदले पर कुछ नहीं मिला। उसमें सिगरेट जलाई, लेकिन ठंडी हवा ने उसे भी बुझा दिया। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रामू चौंका। इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर इतनी रात में कोई औरत कैसे? पर उसने इंसानियत में ब्रेक लगा दिए। खिड़की थोड़ी नीचे करते हुए रामू बोला, कहाँ जाना है बहन? औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बस अगले मोड़ तक। रामू को थोड़ा अजीब लगा, पर उसमें दरवाजा खोल देना। औरत बिना कुछ बोले उसके बगल में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, केबिन में तापमान अचानक इतना गिरा कि रामू की सांसें धुएं की तरह सफेद दिखने लगी। उसने घबराकर उसकी तरफ देखा और दंग रह गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रामू का गला सूख गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि औरत बोली, बस अगले मोड़ पर उतर दूंगी। कम से कम 10-12 मिनट बाद वह मोड़ आया। रामू ने ट्रक रोका। वह मुड़ा की महिला उतरे, पर सीट पूरी तरह खाली थी। न दरवाजा खुलने की आवाज, न कपड़े सरकने की आवाज, कुछ भी नहीं। तभी रामू की नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। उस पर धुंध में उंगली से लिखा था, तुम भी वही मोड़ लेने वाले हो जहां मैं गई थी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ट्रक रफ्तार से बढ़ाया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह वही मोड़ बार बार पार कर रहा है। चाहे जितना आगे जाए, वही पेड़, वही पत्थर, वही टूटी हुई चट्टान दोबारा सामने आ जाती। मानो सड़क एक लूप में बदल गई हो। हेडलाइट्स अचानक अपने आप बंद हो गईं। उसने स्विच ऑन किया। लाइट वापस आई और सामने वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसकी मुस्कान चौड़ी और खतरनाक थी। रामू चीख पड़ा। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। करीब आधे घंटे तक डरते डरते ट्रक चलाने के बाद उसे एक पुराना ढाबा दिखा। आधी रात में ढाबे का दिखना उसे शकी लगा, पर उसने सोचा कि चाय पीकर दिमाग शांत कर ले। ढाबे के अंदर अजीब सन्नाटा था। लकड़ी की छत टूटी हुई, बर्तन जंग लगे हुए जैसे सालों से इस्तेमाल ही ना हुए हों। लेकिन चाय के भगोने से ताज़ा भाप उठ रही थी। यह असंभव था। रामू बैठा ही था कि उसके सामने रखा खाली गिलास खुद ब खुद उसकी तरफ खिसकने लगा और पीछे से एक आवाज आई, चाय पी लो, सफर लंबा है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ढाबे का मालिक खड़ा था, पर उसकी आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काली गहरी खाली जगह। रामू डर के मारे कुर्सी से गिरते गिरते बचा। ढाबा मालिक बोला, अगले मोड़ पर जो उतरती है ना, वो मेरी बेटी थी। रामू कांपते हुए बोला, क्या हुआ उसे? मालिक शांत सुर में बोला, उसे एक ट्रक ने मार दिया था। ट्रक रोका नहीं, भाग गया। वो आज भी उसी ड्राइवर को ढूंढती है, हर ट्रक ड्राइवर को। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबा मालिक फिर बोला, तुम भी उसी ट्रक में बैठे हो? नहीं, रामू चीखा, ये नया ट्रक है। मालिक हंसा, एक डरावनी खोखली हंसी। जाकर नंबर देख लो। रामू दौड़कर बाहर गया। ट्रक के नंबर प्लेट पर वही नंबर लिखा था जो 7 साल पहले एक लड़की को कुचलकर भाग गया था। उसे याद आया कि वह इस ट्रक का 10वां ड्राइवर है। बाकी लोग कैसे मरे किसी को नहीं पता। अचानक वह औरत फिर उसके सामने प्रकट हुई। बाल खुले, चेहरा खरोंचों से भरा, आंखें लाल खून से सनी हुई। वह बोली, बस एक काम पूरा करना है। रामू कांपते हुए बोला, कौन सा? वह धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, जिस मोड़ पर मैं मरी थी वही सबको लेकर जाती हूं। इतने में ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। राहु चिल्लाया, रुक रुक जा! पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था। ट्रक उसी खतरनाक मोड़ की तरफ तेजी से जा रहा था, उस मोड़ की तरफ जहां उसकी मौत हुई थी। औरत ने आखिरी बार कहा, अब तुम्हारी बारी है। ट्रक खाई में गिरा। एक भयानक धमाका हुआ। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे उल्टा ट्रक मिला। रामू की लाश मिली।
उसकी आंखों में खौफ जमे हुए। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये था, पिछले 7 सालों से उसी जगह बिल्कुल उसी तरह 10 ट्रक ड्राइवर मारे जा चुके थे, और हर मरने वाले ने मरने से पहले एक ही बात कही थी। मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली खड़ी थी। आज भी रात के 2 बजे घने कोहरे के बीच वह लड़की लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। जो रुक जाए वह कभी घर नहीं पहुंचता।